ऐसा नहीं कि ईश्वर दर्शन के बाद ही रस बुद्धि नष्ट होती, नहीं। जिस समय हमारा भजन में स्वाद आ जाता है तो इन सब भोगों से विरति हो जाती। भगवत साक्षात्कार के पहले ही, जैसे सूर्योदय होने के पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है ना, प्रातः काल वेला में सूर्योदय तो बहुत विलंब से होता है, अंधकार पहले ही नष्ट हो जाता है। ऐसे भगवान के साक्षात्कार के पहले ही चित्त निर्विषय हो जाता है। यहाँ 18-18, 22-22 वर्ष के बच्चे हैं और कहीं सुई की नोक भर कोई गलती नहीं है, कोई मनोरंजन नहीं है, सबके पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल केवल कार्य करने वालों के पास है। वो बहुत आनंद से हैं, उत्साह पूर्वक हैं। क्यों हैं? भगवान की शरण में है, भगवान का नाम जप कर रहे हैं। और एक दिन सत्संग हुआ था कि 1 करोड़ नाम जप करने पर भागवतिक स्वप्न आने लगते हैं, बड़ी दिव्यता आने लगती है, सद्गुण आने लगते हैं। 2 करोड़ नाम जप करने पर इंद्रियां निर्विषय होने लगती है, नाम प्रिय लगने लगता है, और जो दिव्य आकाशचारी ऋषि मुनि हैं उनसे बात होने लगती है। ऐसे करोड़ नाम के 13 करोड़ नाम का 13 करोड़ नाम जप करने वाला दूसरों को मोक्ष प्रदान कर सकता है। भगवान कहते हैं, भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्यार करूंगा। तो भगवान की शरण में हो जाओ, पक्का शरीर की दुर्गति होनी है। ये जन्म ही दुर्गति के लिए शरीर की, तुम सदगति को प्राप्त हो जाओ। संसार 3 गुणों से ही बना हुआ है और भगवान त्रिगुणातीत हैं। तो यदि हम भगवान का चिंतन करेंगे तो हम गुणातीत हो जाएंगे, संसार का चिंतन करेंगे तो त्रिगुण के अंतर्गत रहेंगे। तो यही डर पे हरिवंश सहित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर जे नामन मंगल लोक त्यों सो हरिपद भज न विलंब कर। डरते रहो कहीं रजोगुण तमोगुण हमें नष्ट ना कर दें, इसलिए जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है उन भगवान का नाम जप करें। जहाँ हम विषयों का चिंतन करते हैं कि यार, जब विषयों का चिंतन रस बुद्धि से हो तो तुरंत नाम के द्वारा उसे काटो, नहीं, बहुत भोगा, संसार भोग रहा है, नहीं, अब नहीं, राधा 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 राधा, तो हम इससे निकल जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमारे प्रभु की ही माया है, किसी दूसरे की नहीं है। नहीं, किसी दूसरे की होती तो घबराने की जरूरत थी, मेरे प्रभु की ही माया है। तो जिस दिन मेरे प्रभु डांट देंगे उसी दिन माया मुक्त हो जाएंगे। देखो, प्रहलाद जी को आग में जलाया गया, पर्वत से दबाया गया, जल में डुबाया गया, विष पिलाया गया, लेकिन कोई फर्क पड़ा क्या? क्यों? भगवान श्री हरि की गोद में है, वो हरि की स्मृति में है, वो हरि के चिंतन में डूबे हुए हैं। तो क्या आप चिंतन नहीं कर सकते? विचार करो, क्या आप राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण नहीं जप सकते? आप जप के देखो, इसे साधारण मत मानो। जब कोई हमें गाली देता है तो हम विचार के द्वारा समझे अभी ये पागल है, ये क्रोध से पागल हो गया, ये ईर्ष्या से पागल हो गया, ये द्वेष से, ये बेचारा दया का पात्र है, इस पर क्या नाराजगी करें। जब हम भावना बदल देंगे तो हमें आनंद मिलने लगेगा।